Hi, my YouTube family. Good evening. Welcome to our channel of English learning. Uh, Also, I'm going to welcome all global audience who are sitting into various regions. Uh, Good morning, good afternoon, good evening to you. Today we have a topic about greening growth. I'm going to read this in English for your understanding. Please kindly wait until the end of this video. Until then, I'll be speaking to my Indian audience who are looking to get this translated into our local language, which is Hindi. तो सभी भारतीय ऑडियंसेस का मैं स्वागत करती हूँ. आज का हमारा टॉपिक है ग्रीनिंग ग्रोथ. ये हम पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है ग्रीनिंग ग्रोथ. हम ये समझेंगे कि ये क्या चाहता है ग्रीनिंग ग्रोथ. तो ग्रीनिंग ग्रोथ का मतलब होता है कि क्या क्या चीज़ बढ़ रही है जो ग्रीन है ना, वो हम देखेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे आगे लिखते हैं वीकनिंग प्रोसेसेस ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस फॉर प्रोजेक्ट्स हर्ट बोथ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट. कहा गया है कि जो वीकनिंग प्रोसेस होता है एनवायरमेंटल क्लियरेंस का, अगर हम कोई प्रोजेक्ट है, मान लीजिए कोई बड़ी बिल्डिंग बननी है, वो एक प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे एक प्रोसेस होगा एनवायरमेंटल क्लीन करने का. मतलब क्या होगा, पेड़ पौधों को हटाया जाए. तो वो क्या करता है, वो हर्ट करता है बोथ एनवायरमेंट को और डेवलपमेंट को. कैसे, हम आगे पढ़ते हैं. गवर्नमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज फेस अ डायलेमा. डायलेमा का मतलब होता है कि दो सिचुएशन के बीच में फंसना या कन्फ्यूजन. तो जो गवर्नमेंट है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की, उनको ये डायलेमा होता है कि अ पॉलिटिकल इकोनॉमी कॉनिड्रम दैट रिक्वायर्स अ फाइन बैलेंसिंग एक्ट. कोई भी पॉलिटिकल इकोनॉमी कॉनिड्रम होती है. हम ये भी समझेंगे कि कॉनिड्रम अगर ये कह रहे हैं तो इसका हम मतलब समझेंगे कॉनिड्रम क्या है. तो इसकी स्पेलिंग है CON. आप इसकी स्पेलिंग भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि स्पेलिंग सही होनी बहुत ज़रूरी है. इसका मतलब होता है अ कन्फ्यूजिंग एंड डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन. CONUNDRUM. तो उनको एक इकोनॉमी कन्फ्यूजन होता है, जिस उस कन्फ्यूजन को एक ज़रूरत होती है, रिक्वायर्स एक फाइन बैलेंसिंग एक्ट की, कि उसको बैलेंस कर पाएँ. ऑन द वन हैंड, इन लाइट ऑफ क्लाइमेट चेंज and the degradation of fragile and vulnerable ecologies, there is a need for regulation of projects that have a potentially adverse environmental impact. इसका मतलब समझेंगे कि एक तरफ ऑन वन हैंड मतलब एक तरफ इन लाइट ऑफ क्लाइमेट चेंज के नज़रिए में देखा जाए, एंड डिग्रेडेशन ऑफ फ्रजाइल एंड वर्नरेबल इकोलॉजीज़, देखा जाए कि क्लाइमेट चेंज और जो गिरती हुई फ्रजाइल और वर्नरेबल इकोलॉजीज़ हैं, देर इज़ अ नीड फॉर रेगुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट हैव पोटेंशियली एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. तो मतलब एक प्रोजेक्ट जो ये जो रेगुलेशंस आते हैं उनकी एक नीड है कि होती है, और उस प्रोजेक्ट्स का जो इम्पैक्ट होता है वो एडवर्स ही होता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आर क्रूशल फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पावर्टी एलिवेशन. तो इसके दो पहलू हैं. पहला पहलू तो ये है कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भाई वो डिग्रेडेशन करते हैं इकोलॉजीज़ का, क्योंकि वही वल्नरेबल है. पेड़ काटिए, देखिए आपको ऑक्सीजन लेवल आपके अगर पेड़ पौधे नहीं हैं बिल्डिंग के आसपास, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन लेवल या वहाँ का इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होगा. और इस प्रोजेक्ट जो बनते हैं ना, बिल्डिंग बन रही है, खेत काटे जा रहे हैं, ये एक इन्वायरमेंटल पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है. दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट अगर नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, और जो पॉवर्टी है, एलिवेशन, वो बढ़ जाएगी. एलिवेट मतलब बढ़ जाना. द प्रोविजन ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस EC under the Environment Act Impact Assessment EIA rules notified in 2006 under the Environmental Protection Act was meant to strike the right balance between the imperatives of growth and development and the environment. एक जो ये हमारा जो हमने मतलब जो सरकार ने एक प्रोविज़न बनाया था 2006 में, उन्होंने प्रोविज़न बनाया था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का. इसका मतलब था कि वो स्ट्राइक करे एक राइट बैलेंस ग्रोथ, डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच में, कि ग्रोथ भी हो, डेवलपमेंट भी और इन्वायरमेंट भी बना रहे. द EC विच मीन्स इन्वायरमेंट क्लियरेंस इज मेंट टू बी मैंडेटरी फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स. मतलब वेरियस प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको EC जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस बना हुआ था, जो सरकार ने जो ये बनाया है कि भाई हम प्रोजेक्ट तो बने लेकिन इन्वायरमेंट क्लियरेंस हो, वहाँ पर इन्वायरमेंट को कोई इफेक्ट ना आए. ये ज़रूरी है कि सभी प्रोजेक्ट्स इसको क्लियर करें, इंक्लूडिंग माइनिंग, थर्मल प्लांट्स, दोज इन रिवर वैलीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल प्रोग्राम्स. इसमें बताया भी गया है कि जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोजेक्ट्स के लिए बने वो इन जो कुछ लिस्टेड है, जैसे कि माइनिंग है, थर्मल है, रिवर वैलीज है, ये जो लिस्टेड इकोलॉजिकल्स के एस्पेक्ट्स हैं, इनको क्लियर करें. ठीक है. Infrastructure and industrial programs. Unfortunately, as a report in this newspaper has shown, the balance between environment and industry seems to be tilting far too much towards the latter. लेकिन
ये ऐसा अनफॉर्चुनेटली मतलब ऐसा हो नहीं रहा है। रिपोर्ट बताती है कि बैलेंस बिटवीन इंडस्ट्री और एनवायरनमेंट के बीच में टिल्ट हो रहा है, मतलब एक और टिल्ट हो रहा है। तो क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट तो हार्म हो ही रहा है, ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन एनवायरनमेंट का नेग्लिजेंस हो रहा है। हम आगे पढ़ेंगे, हम देखेंगे नेक्स्ट क्या कहता है पैराग्राफ। इन 2017 द गवर्नमेंट ब्रॉट अ लूप होल टू द EIA हमने यहाँ पढ़ा, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, एंड गेव 6 months moratorium to all companies that had not complied with the requirements to receive an EC। 2017 में सरकार को ये बताया गया कि जो उन्होंने ये जो EC बनाया था, ये इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में, उसमें एक लूप होल है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के भी इसमें एक लूप होल। और सरकार ने 6 महीने का मोरेटोरियम, मतलब एक टेम्परेरी प्रोहिबिशन ऑफ एक्टिविटी, मोरेटोरियम का मतलब होता है, वो दिया सभी कंपनियों को जिन्होंने इसको कंप्लाई नहीं किया है, इसकी रिक्वायरमेंट्स को। ठीक है, दिस वन विंडो वॉज मेड इनडेफिनिट अंडर द रिवाइज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इन 2021। इस एक रिक्वायरमेंट को इनडेफिनिट टाइम के लिए सरकार ने कहा कि भाई ये हमने रिवाइज किया है अंडर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के लिए इन 2021 में, और सबको नोटिस भेजी कि भाई आप EC और EIA को फॉलो करिए। द नोटिफिकेशन वॉज चैलेंज बिफोर द मद्रास हाई कोर्ट विच ग्रांटेड अ स्टे ऑर्डर। मद्रास हाई कोर्ट में इस नोटिस को चैलेंज किया गया और सरकार ने वहाँ पर स्टे ऑर्डर लगा दिया। The center, however, interrupted the order as applying only to Tamil Nadu। सेंटर ने वहाँ पे इंटरप्शन दिया और कहा कि ऑर्डर सिर्फ तमिलनाडु में ही अप्लाई हो रहा है। देन इन जनवरी 2004, मतलब जनवरी 2024 में, सुप्रीम कोर्ट स्टे द नोटिफिकेशन एंड द कोर्ट्स फाइनल डिसीजन इज पेंडिंग। सुप्रीम कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन पे स्टे लगाया और कोर्ट का फाइनल डिसीजन पेंडिंग रखा, मतलब अभी उन्होंने उसमें कोई डिसीजन दिया नहीं। इन एसेंस बिटवीन 2017 एंड 2024 ओवर 100 प्रोजेक्ट्स, they include coal, iron, bauxite mines, steel and iron factories, cement plants and limestone quarries, have been granted ex post facto environmental clearance under the diluted EIA, their original lack of EC notwithstanding। तो इसमें क्या हुआ कि इस दौरान जो बने हुए प्रोजेक्ट से सरकार ने कहा कि इनको हम एक एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे देते हैं, क्योंकि ये बन गए हैं, आयरन बॉक्साइट माइन, स्टील, आयरन फैक्ट्री, ये सब बन गए हैं, तो इनको हटाया नहीं जा सकता। तो एक उन्होंने पोस्ट फैक्टो मतलब बन गए, उसके बाद उनको एक इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया और डायल्यूट कर दिया EIA का, और जो उनका ओरिजिनल लैक ऑफ EC था उसको हटाया। तो इतना ही पैराग्राफ कहता है। आप मुझे बताइएगा कि आपको समझ में आया, आप फॉलो कर पाए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फॉर माई ग्लोबल ऑडियंस आई एम गोइंग टू रीड इट सो दैट यू कैन फॉलो मी अलॉन्ग विद मी। Greening growth, weakening process of environmental clearance for projects hurt both environment and development. Governments in developing countries face a dilemma, a political economy conundrum that requires a fine balancing act. On one hand, in light of climate change and degradation of fragile and vulnerable ecologies, there is need for regulation of projects that have potentially adverse environmental impact. On the other hand, investment and infrastructure development are crucial for employment generation and poverty elevation. The provision of environmental clearance under the Environment Impact Assessment Rules notified in 2006 under the Environmental Protection Act was meant to strike the right balance between the imperatives of growth and development and the environment. The EC is meant to be mandatory for various projects including mining, thermal plants, those in river valleys, and infrastructure and industrial programs. Unfortunately, as a report in this newspaper has shown, the balance between environment and industries seems to be tilting far too much towards the latter. In 2017, the government brought in a loophole to the EIA and gave 6 months moratorium to all the companies that had not complied with requirements to receive an EC. This one window was made indefinite under the revised standard operating procedures in 2021. The notification was challenged before the Madras High Court, which granted a stay order. The centre, however, interpreted the order as applying only to Tamil Nadu. Then in January 2024, the Supreme Court stayed the notification and the court's final decision is pending. In a sense, between 2017 and 2024, over 100 projects, they include coal, iron, bauxite mines, steel and iron factories, cement plants and limestone quarries, have been granted ex post facto environmental clearance under the diluted EIA, their original lack of EC notwithstanding. So thank you all for listening until so far. Let us know in comments what is your feedback. Let us know what we can improvise, and we completely appreciate your time and patience. If you really like the content, do subscribe, like and share our channel. Thank you.